डियर हस्बैंड, आज टीवी पर मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें लिखा था कि शादी के 3 साल बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर होने लगते हैं और अपने दिल की फीलिंग एक दूसरे से कह नहीं पाते। टीवी वाली साइकोलॉजिस्ट मैडम ने कहा कि ऐसी हालत में कपल्स को एक दूसरे को चिट्ठी लिखनी चाहिए और उसमें ईमानदारी से अपनी फीलिंग कहनी चाहिए जो वो फेस टू फेस नहीं कह पाते। इसलिए मैंने तुमको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है और ख़ुद इस कमरे में लॉक हो गई हूँ और अब हम अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे को लिखेंगे। टीवी पर क्रिकेट देखने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने केबल का तार हटाकर फोल्ड करके लकड़ी वाली अलमारी में रख दिया है। चलो अब ध्यान से लिखो। देखो, मेरी फीलिंग ये है कि तुम्हें मुझसे अच्छी वाइफ तो सारे शहर में मिल ही नहीं सकती। बल्कि ये बात तो मुंह दिखाई के बाद तुम्हारी मम्मी ने खुद मुझसे कही थी। मुझे याद है, मैं अपना गोटे वाला लहंगा पहनने जा ही रही थी लेडी संगीत के लिए और वो गेस्ट को विदा करके आई थी। बोली, नेहा बेटा, हमारा पम्मी ना बुद्धू है, वो तो तू मिल गई, अब ज़िंदगी बन जाएगी इसकी। देखा, बना दी ना तुम्हारी ज़िंदगी। और तुम्हारे मुंह से तो 2 बोल फूटते ही नहीं हैं कि नेहा थैंक यू कि तू इतना काम करती है, कभी 2 मिनट आराम भी कर लिया कर। कि नेहा तू बड़ी सुंदर लग रही है आज, तू लाल कलर पहना कर तुझ पर सूट करता है। कि भाई नेहा, तू जो बैंगन का भरता बनाती है ना, बाय गॉड 5 स्टार कुक भी नहीं बना सकता। क्यों ऐसे 2 बोल तारीफ के कहने में मुंह में छाले पड़ जाते हैं क्या? क्या मैं नहीं करती तुम्हारी तारीफ? धत तेरे की, इस पेन की रिफिल को भी अभी ख़त्म होना था। रुको, हाँ मिल गया दूसरा पेन। तुम ना सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें ना एक दिन के लिए वाइफ बन के देखना चाहिए। नानी याद आ जाएगी जब आओगे ना ससुराल। 1 फुट का घूंघट डाल के चल रहे होंगे ना, बस पैर दिखाई देंगे। सुनो, बुरा मत मानना, सच्ची सच्ची सब लिख दी है अपनी दिल की बात। लेकिन कभी बहू बन के देखना, तब फील होगा। और मुझे पता है वहाँ बगल के कमरे में तुम क्या कर रहे होंगे, कोस रहे होंगे मुझे। और क्या, ज्योतिष ने कहा था कि ससुराल में राज करेगी नेहा, और यहाँ गुलामी करवा रहे हो मुझसे। डियर वाइफ, नेहा तेरी ना यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। अब तूने टीवी पर किसी को कहीं कहते सुन लिया कि हस्बैंड वाइफ को 3 साल बाद एक दूसरे को लेटर लिखना चाहिए, तो तूने मुझे कमरे में लॉक कर दिया, कागज़ पेन थमा दिया और केबल का तार निकाल दिया। भाई, केबल का तार निकालने की क्या ज़रूरत थी यार यही है ना तेरा हमेशा का लफड़ा। चल, मुझे सच्ची सच्ची लेटर लिखना है ना, ये ले मेरी फर्स्ट कंप्लेंट। कोई मुझसे कुछ कह दे तो तू मान जाती है, अपनी अकल तो चलाती ही नहीं है। मिसेस खरवंदा ने कह दिया कि दरवाजे पर एंटर करते ही शीशा होना चाहिए, तो तू अकेले ही ऑटो में सादिक नगर जाके 3000 का शीशा लाने चली गई। अब गुड लक का तो पता नहीं, जो भी मेहमान आता है उसमें पहले बाल को सेट करता है। तू ना बड़ी सीधी है, तू अभी भी वही, वो क्या कहते हैं ऑफिस में, बहन जी टाइप है। अरे यार, थोड़ा सा मेकअप शेकअप सीख ले। एक बात कर, तू जीन्स क्यों नहीं टाई करती? मुझे पता है पापा जी को बहुओं का जीन्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे होंगे तो फिर से अपनी साड़ी चूड़ा पहनने लग जाना। देख, डोंट माइंड, तूने ही कहा था कि जो दिल में आए सब बोल दो। अच्छा, एक और शिकायत है मेरी नेहा तेरे से कि तेरे को खाना बनाना नहीं आता। अभी तक नहीं, बाय गॉड। मतलब रोज़ ऑफिस में सब लोग लंच बॉक्स खोल के बैठते हैं, मैं नहीं जाता। कह देता हूँ, नहीं यार तुम लोग खाओ।
मुझे अभी काम है, बाद में खाता हूँ, चुपचाप। क्यों पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आलू खाए और फील करे कि अरे पम्मी की वाइफ ने कितना नमक डाल दिया है। सब चिढ़ाते हैं कि पम्मी तो भाई अपनी वाइफ के बनाए हुए पकवान शेयर ही नहीं करना चाहता हमारे साथ, इसलिए कभी लंच बॉक्स ही नहीं निकालता। अब तू ही बोल, कोई कढ़ी में 6 चम्मच नमक डालता है क्या? किचन में टीवी लगा के खाना बनाएगी ना, तो यही होगा ना। नेहा और बताऊं, तू जो मेरे लिए पैकिंग करती है ना टूर पे जाने के लिए, मैं होटल में बैग खोलता हूँ तो लगता है कि या तो खुद को झापड़ मार लूँ या अटैची को। यार पता है कितनी मीटिंग में मैं बिना मोजे पहन के गया हूँ। पैंट नीचे पुश करता रहता हूँ बार बार कि ताकि एड़ी न दिखे। नेहा तू ना एकदम सिंगल पीस है यार। रुक जा, पेपर ले आऊँ, और अभी तो बड़ी शिकायत याद आ रही है तेरी। डियर हस्बैंड, तुम्हें कभी तो फील होता होगा ना कि तुमने मेरी कदर नहीं की। कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। कढ़ी बनाना तो खासकर तुम्हारे लिए सीखा है मैंने। शाम को मिसेज आहूजा कितनी बार कहती हैं, वॉक पर आ जा, नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि उस समय तुम्हारे आने का टाइम होता है। और मैं जानती हूँ कि तुमको सक्सेना अंकल के घर से चाबी मांगना कितना नापसंद है। बीएड किया था ये सोच के कि कहीं टीचिंग करूँगी। बच्चों से बात की थी, मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ईमेल करना चाहती हूँ, वो क्या कहते हैं, चैट करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि नेहा तो उल्लू है, कंप्यूटर पर क्या करेगी, गेम खेलेगी बस। तुम्हें पता है कुछ, मैं बीकॉम की क्लास में पूरे शहर में 4th नंबर पर आई थी। मैम कहती थी बेटा तू बहुत अच्छी टीचर बनेगी, और यहाँ टीचर कहाँ फटीचर बना के रख दिया है। मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है पता है आपको? बाई, दूध वाला, पेपर वाला, जमादार। कितनी अकेली फील करती हूँ मैं, तुम्हें पता है क्या? एजुकेटेड लड़की जब घर में बैठती है ना खाली हस्बैंड की सेवा करते हुए, क्या फील करती है पता है तुम्हें? लो जी, मैं तो रोने लगी। पता है क्या कहोगे आप? नेहा तेरी यही प्रॉब्लम है, तू हर बात पर रो देती है। बात बाद में ख़त्म होती है, तू रो पहले पड़ती है। पर क्या करूं, बुरा लगता है तो रो देती हूँ। डोंट माइंड। हाँ पर क्या सोचते हो, मेरे सपने नहीं थे शादी के पहले? जैसी भी थी, छोटी सी नौकरी थी मेरी, सब छोड़ दिया। इस देश में हम जैसी लड़कियों की यही किस्मत है रे। शादी तक ज़िंदगी हमारी, फिर ससुराल की। डियर वाइफ, यार नेहा तू एक बात बता, तुझे मुझसे हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों देखती है? तू मुझे परफेक्ट क्यों बनाना चाहती है? तू मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? टीवी का रिमोट तो कभी देती नहीं है, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल छीनना चाहती है। तू टीवी देख चुकी, सोने जा रही है, तो भाई साहब मैं भी टीवी स्विच ऑफ करके चल दूँ? वाह जी वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? तुझको मुझ पर ब्राइट कलर पसंद है तो मैं भी बाय फोर्स लाल पीला हो जाऊं? मुझे नहीं पसंद है यार ब्राउन जूते, क्यों पहनूं मैं? अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में 3-4 बार मिठाई खाना चाहता हूं तो उस पर हंटर लेकर रोक लगा देगी। यार लड़कियों का ये सीन कभी समझ नहीं पाता हूं मैं। जब कुंवारी होती है ना तो अपने आप को पूरा ढाल देंगी बॉयफ्रेंड के रंग में। उसे कुल्फ़ी पसंद हो तो कुल्फ़ी खाएंगी, चाहे लाइफ में हमेशा कुल्फ़ी से छींची कहकर नफरत की हो। उसे कुल्फ़ी के ऊपर फालूदा पसंद हो तो देखिए कैसे मन में राम 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 करते हुए फालूदा भी डलवाएंगी। उसे चाइनीज़ पसंद हो तो चाहे खुद को जितना समोसे खाना हो, चाट खाना हो, जाके मंचूरियन ऑर्डर करना अच्छा लगता है ना मुझे। तुम तो जानते हो, लेकिन नौकरी नहीं की। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। तो मैं हमेशा यही बताती हूँ ना
कि मुझे नौकरी करने का शौक़ नहीं है, मुझे घर पर अच्छा लगता है, सब झूठ है। मैं कितनी बार हसरत से खिड़की के बाहर देखती हूँ जब पड़ोस की सब लेडीज़ सुबह सुबह अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के वर्किंग विमेंस की तरह बस स्टॉप की ओर जा रही होती हैं, इतने कॉन्फिडेंस से। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मन नहीं होता वर्किंग विमेन बनने का? अगर बॉयफ्रेंड को गज़ल पसंद हो नेहा, अगर बॉयफ्रेंड को गज़लें पसंद हो और ख़ुद को डांस नंबर, तो भी मजाल है कि जगजीत सिंह की सीडी खरीदना ना शुरू कर दें। और बाय गॉड, जिस दिन शादी हो गई उस दिन तो जैसे एक सीधी सादी ब्राउन पेपर के जिल्द चढ़ी कॉपी का जिल्द उतर गया और अंदर निकला एक नया चेहरा। अब तो वही मजाल है कि हस्बैंड की फालतू कुल्फी खा ले। बस तू वही जिल्द चढ़ी कॉपी है नेहा। शादी के पहले तो मैं जो पहनूं तुझे अच्छा लगता था, मैं जो कहूँ कह दूँ तुझे बड़ा क्यूट लगता था, और अब पार्टी में अमर शुक्ला के जोकों पर तो तू बड़ा हंस रही थी, जैसे हम जोक नहीं सैड सॉन्ग गा रहे हों। ओए, हम नहीं जलते क्या? शादी के 3 साल हो गए तो क्या हमारी फीलिंग नहीं है क्या? हमें भी मन करता है कि पहले की तरह अभी भी तू मेरे साथ शरारत करे, मेरे साथ पिक्चर देखने चले। जब पापा जी नहीं देख रहे हों तो चुपचाप गाल पर एक चुप्पी देकर भाग जाए। हमें भी मन करता है कि तू सुबह सुबह प्यार से जगाए, चाय का प्याला दे और अपना खूबसूरत खूबसूरत थोबड़ा दिखा के दफ्तर में मेरे एक और मनहूस दिन को नॉन मनहूस बना दे। नहीं, वट आई थिंक तू बदल गई नेहा। डियर हस्बैंड, तुम ना बदल गए हो। लड़के सब एक जैसे होते हैं। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आएंगे 5 मिनट को मिलने के लिए। मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका हो तो इतने धार्मिक हो जाएंगे कि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन के जूते उतार के प्रसाद की लाइन में खड़े हो जाएंगे। कहो 16 सोमवार कर डालें। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो लड़की कह भर दे कि जलेबी खानी है। अरे चाहे हलवाई के घर जाके उसे नींद से जगा के अंगोछा ओढ़ के साइकिल के पीछे बैठ के गली में उसकी दुकान में जाके चाशनी बनवानी पड़े, लेकिन भैया जलेबी सट से मिल जाएगी। और जब वही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाए, अरे दैया, मैं तो तुमसे कह के हार गई कि मेरी चप्पल टूट गई, चला नहीं जा रहा है, ज़रा मछली मोहल्ले की मार्केट से चप्पल दिलवा दो। क्या मजाल है कि साहब टस से मस हो। बोलेंगे नेहा तुम ही चली जाओ, मैं तो थक गया हूँ। अरे हम तो यहाँ जैसे मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पर बैठे रहते हैं ना दिन भर, हम थकते थोड़े ही हैं ना। पोछा तो हमारे दरबारी लगाते हैं, मार्केट से सब्जी तो दरबारी लाते हैं। तुमने सोचा है कभी हमारे पाँव में कितना दर्द रहता है? जब रात को बर्तन साफ करके आते हैं कैसे फट गए हैं हमारे पाँव पानी में काम करते करते। तुमसे तो ये कभी नहीं हुआ कि नेहा ये ले तेरे लिए मॉइस्चराइज़र लाया हूँ, नेहा चल तुझे शिमला घुमा लाता हूँ LTA की छुट्टी पर। और जब देखो हम ये सोचते रहते हैं कि पम्मी को क्या अच्छा लगेगा, पम्मी इस बारे में क्या सोचेगा। पर तुम कभी नोटिस करो तो ना, तुम्हें पता है मैं कितना टाइम लगाती हूँ ड्रेसेस खरीदने में, ये सोचते हुए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। या सब्जी मार्केट जाके सब्जी खरीदने की पम्मी को कटहल पसंद नहीं है। देखो पम्मी, मुझे पता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है पत्नियों को अगर उनके हस्बैंड उन्हें झूठ मूठ ही कह दें, झूठ मूठ यकीन दिला दें कि हाँ मैं हूँ। डियर वाइफ, यार नेहा 20 मिनट हो गए यार, एक ही घर में बैठे बैठे तेरा चेहरा नहीं दिखा, कुछ अजीब सा लग रहा है, मिस टाइप कर रहा हूँ यार तुझे। अब तक तू एक बार ज़रूर कुछ पूछ चुकी होती चाय पानी के लिए। कितना ख्याल रखती है यार तू मेरा, और मैं हूँ कि 20 मिनट से मैं तेरे अंगेस्ट भड़ास निकालता जा रहा हूँ। मेरा फॉल्ट नहीं है, तूने ही कहा था कि कागज़ पर दिल की बात लिखो। भड़ास निकाल तो ली, लेकिन थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ। हम मर्द लोग ना जब हमें मौका मिलता है बीवियों की बुराई करने का, यार क्या है ना कि हम लोग थोड़ी कैरिड अवे हो जाते हैं।
शायद शादी के बाद क्या होता है कि हर लड़का और लड़की एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जैसे प्यार तो सिर्फ एक टोटका हो, एक ट्रिक जो लोग किसी को शादी करने के लिए राज़ी करते हों बस। जब मैं सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड था तो सोचता था कि शादी होगी तो नेहा के लिए ये करूँगा वो करूँगा, नेहा को ऐसे खुश रखूँगा, घुमाने ले जाऊँगा, उसको गिफ्ट देके सरप्राइज़ करूँगा। पहले मैं 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आता था तुझे 5 मिनट को मिलने के लिए। अब रोज़ सामने होते हैं, साथ रहते हैं, पर वो बात नहीं है। गलती हो सकती है कि मेरी ही हो नेहा। हस्बैंड बनने के बाद हम लोग शायद लवर बनना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पहले तो मिलने को तरसते थे, अब तो साथ ही रहते हैं। ना अब वो कहीं जाने वाली है ना प्यार, तो फिक्र कैसी। यार नेहा, यार क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली में रोज़ की जद्दोजहद मारा मारी में भूल जाते हैं। हम लोग की एक दूसरे के लिए इमोशन एक्सप्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना रोटी खाना। एक दूसरे की अहमियत बताना उतना ही ज़रूरी है ये कहना कि हाँ तुम ज़रूरी हो मेरे लिए, हाँ मेरी ज़िंदगी तुमसे पूरी होती है। हाँ अगर हम 20 मिनट तुझे एक ही घर में रह के नहीं देख पाए तो हम खाली खाली महसूस करते हैं। नेहा, हम कोई हीरो हीरोइन तो नहीं हैं, हम तो एक एवरेज इंडियन कपल हैं यार। पापड़ अचार खाते हैं, पिक्चर देख के रो लेते हैं, लेकिन तू मुझे ख़ास फील कराती है नेहा। मैं आज तुझे वो कहना चाहता हूँ जो शादी के बाद मैंने कभी ना कहा, कहना भूल ही गया था। नेहा, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। अब अच्छा हस्बैंड, अच्छा लवर बन के भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये पोस्ट पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।